गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वहाँ कौन सी मुसीबत आती है। मुफ्ती सलमान अजहरी जी का ये बयान है। ये बयान लिया है मैंने इल्म दीन सुन्नी चैनल से। इस वीडियो में बयान में क्या बताएंगे वो तो मुझे पता नहीं है, तो इनके बयानात तो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। आइए चलिए इनके बयान सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कब्रस्तान की तरह वीरान है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर वीरान है, खराब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां से फरिश्तों की दूरी होती है और शयातीन और सरकश जिन्नात उनके घरों में बसेरा करने लगते हैं, जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। कुरान का एक हिस्से से मुराद चंद आयतें, चंद सूरतें भी अगर तुम्हें याद हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसकी फजीलत के साथ क़यामत के दिन शफाअत के मुस्तहिक भी होंगे। कुरान का थोड़ा हिस्सा भी अगर तुम्हारे सीने में मौजूद है, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने फरमाया, अर्ज़ किया, आका दुनिया से जाने के वक्त सबसे अच्छी चीज़ क्या लेकर के जाएं इस दुनिया में? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताला के नज़दीक वो बंदा दुनिया में लाने वाली चीज़ों में सबसे बेहतर है जो कुरान अपने साथ लाया हो। कुरान अपने साथ लाया हो मतलब क्या है? कब्र में ये लिखा हुआ कुरान रख दिया आपने और ये सोचा कि हमारी मैयत कुरान लेकर जा रही है। मियाँ, कुरान ये वर्की कुरान नहीं कह रहा हूँ मैं, कुरान वो नफ्से कुरान जो लोहे महफूज में है और तुम्हारे दिलों में उतरा हुआ है, उस कुरान की बात कर रहा हूं। वो कुरान जिसने भी अपने सीने में रखा और अल्लाह की बारगाह में गया, उसकी सिफारिश कुरान की मरदूद नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो चीजें तुम्हारे अमल में से, तुम्हारे अमल जितने भी हैं दुनिया में, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदक़ात, ये सब जो आमाल हैं, इन सारे आमाल में से दो अमल ऐसे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो क़यामत के दिन उनको अल्लाह ताला शक्ल देगा, इंसानों जैसी एक शक्ल, और वो अपने साथी की सिफारिश करने के लिए झगड़ा करेंगे। वो आएंगे सिफारिश के लिए। पूछा गया वो कौन सी? कहा एक रोज़ा रमज़ान, अल्लाह ताला उसको शक्ल देगा, और दूसरा कुरान, इसको भी शक्ल दी जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हक में ये दोनों ने सिफारिश कर दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके खिलाफ आकर के ये दोनों खड़े हो गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उस पर दोज़ख में जाना लाजिम हो जाएगा। अगर ये दोनों आकर खड़े हो गए किसी के खिलाफ, कुरान और रमज़ान, रमज़ान कहेगा कि मौला मैं इसके घर जाता था, इसने बेहुरमती की है, मेरी बेइज्जती की है, मैं जब जाता था तो ये बेहयाइयाँ वैसे ही करता था, मेरा अदब व एहतराम कभी नहीं किया इसने। अगर रमज़ान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया और कुरान अगर ये कह दिया कि मौला कभी इसने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया, कभी मेरी आयतें तिलावत नहीं किया, इसको आज माफ़ ना किया जाए, रब ताला उन दोनों की सिफारिश इस हक में भी कबूल करेगा और दोज़ख में भेजेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल मासूमीन हैं, बख्शे हुए हैं, वो दुआ ये करते थे, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ऐ अल्लाह, कुरान को क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। अंदाज़ा करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमाते थे, इस कुरान को तुम हल्का ना समझो। है मुसलमानों, सोचने की बात है, तुम्हारे पास 1000 किताबें नहीं हैं, एक ही कुरान है जिससे सारी उम्मत को जोड़ा गया है। और हद तो ये भी है, इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर 70 से ज़्यादा फ़िरक़े बने, बहुत फ़िरक़े बने, हर सदी में कुछ ना कुछ फ़िरक़े जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं। 70 से ज़्यादा फ़िरक़े पाए जाते हैं, बल्कि खुद शियों में 70 फ़िरक़े हैं।
خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے، جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، اور وہ اتنا آسان ہے، اتنا تو آسان یہ ہے۔ ویڈیو سلمان اجہری جی کی بہت اچھی تھی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن کو گھر میں پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنے سے گھر میں شیطانوں کا واس ہوتا ہے، اور مسلموں میں تو کئی کتابیں نہیں ہیں، صرف ایک قرآن ہی ہے، تو قرآن کا ادب کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اسی طریقے کی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر پاؤں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔